जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और लगातार तबाही देखने को मिल रही है। जिस तरह से कई अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से नुकसान हो रहा है और कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट के मामले सामने आ रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इस समय सांबा के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूं और यहां पर भी हालात जो वो तबाही वाले ही देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे आप नाला देख रहे हैं, बड़ा नाला है ये, और पूरे सांबा शहर का जो भी गंदगी है वो इस नाले से होकर नीचे की तरफ जाती है। लेकिन ये नाला जो है वो बताया गया कि जब रात को काफी ज्यादा तेज बारिश हुई है, जिसके चलते ये नाला पूरी तरह से उफान पर आया और उफान पर आने के बाद जहां जहां से भी इसका पानी गुजरा वहां वहां पर तबाही हुई है। आप देख सकते हैं कि ये यहां पर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर हालात ऐसे हैं कि लगातार यहां पर जो है वो तमाम पेड़ गिर चुके हैं। तमाम यहां पर जो लोगों के घरों के आसपास पानी इकट्ठा हुआ है, इवन लोगों के घरों के अंदर पानी जो वो गिरा है और काफी नुकसान लोगों को हुआ है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ के लोगों को भी आपसे रूबरू कराऊंगा कि क्या उनका कहना है। लेकिन आप तबाही के निशान देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी ये सारे तस्वीरें दिखाई जाएं और उस तरफ की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि जो नाला तेज बहाव में कहां कहां पर ये मार करके गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काफी तबाही सांबा के इस इलाके में हुई है और ये जो नाला है, बताया जा रहा है कि, चलिए ऊपर से पहले आपको नाले की तस्वीर दिखाता हूं। जो बताया जा रहा है कि इसकी हाइट जो है वो लगभग 7.5 फीट है। लेकिन अब जब ये नाला पूरी तरह से भर गया है, काफी पत्थर है इस नाले में और इसकी हाइट अब मात्र 2 से 2.5 फीट रह चुकी है। ये देखिए, ये जो देर रात को बारिश हुई है, ये काफी तेज बारिश आई है, जिसके चलते ये इलाका पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। मैं वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके बाद लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी नुकसान हुआ है। लेकिन आज का जो नुकसान है, ये आप इस तरह की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां कहां पर इस बारिश ने जो है कहर बरपाया है और लगातार तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो मैं आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और लोग यहाँ पर मजबूरन इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के कंसर्न विधायक से भी उन्होंने फोन पर बात की है, मे भी शायद वो भी यहाँ पर आए। लेकिन अगर इस तरफ का ये इलाका मैं आपको बताऊं तो पूरा प्रभावित हुआ है। दीवारें टूट चुकी हैं, पानी जहां जहां से भी उसको जगह मिली है, पानी वहां वहां से निकला है और दीवारों को भी तोड़कर ये देखिए, ये हालात है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हुआ और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है। आगे चलकर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीरें देखें और कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बरसात की अगर बात करें तो हर जगह तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, दीवारें तक टूट गई हैं और लोगों का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित हुआ है। ये देखिए, इस तरफ की दीवार भी तोड़कर पानी यहाँ से निकला है। और अगर इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें इस तरफ की आप देखें तो ये भी काफी ज्यादा इलाका प्रभावित हुआ है। देखिए, पानी को जहां जहां से जगह मिली है, पानी वहां वहां से निकला है और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से, और ये तमाम लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जो परेशान हैं, निराश हैं देर रात से जो ये तबाही इस इलाके में हुई है। और लोगों से भी बातचीत करके प्रशासन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे, यहाँ की तस्वीरें। और अब मैं आगे तो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो मैं आपको आगे से तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा आगे चलकर ये तस्वीरें दिखाएं। ये लगातार हालात कैसे बन रहे हैं, ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। और खासतौर पर अगर बात करें तो किश्तवाड़ के चिशोती को नहीं भूल पा रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ की तस्वीरें भी, जहां से मैंने आपको कहा कि पानी को जगह मिली है वहां वहां से पानी निकला है। ये देखिए, जूम करके तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये एक खाली प्लॉट है, यहाँ पर पानी है। अब आपको मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि लोगों का कोई निकलने का जरिया ही नहीं बचा है। ये देखिए, तमाम तबाही की ये निशान है जो यहाँ पर आज देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये तस्वीर आपको दिखाऊं, देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों को छूता हुआ, लोगों के घरों से होता हुआ पानी जो है अपनी जगह बनाकर निकला है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें ये दिखाऊंगा आपको। ये सांबा का वार्ड नंबर 13 है, हाईवे के साथ सटा ये इलाका है और हाईवे के साथ सटे इलाके में इस तरह के जो तबाही के निशान है वो देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हर जगह पानी है। ये इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी राहुल, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हुआ है, पूरा का पूरा इलाका तबाह हुआ है और वार्ड नंबर 13 सांबा का ये काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। चलिए, एक तस्वीर तो ये आपने देखी, अब इसके बाद की तस्वीर आपको मैं और दिखाऊंगा। ये चलता रास्ता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नाला है वही एक मेन प्रॉब्लम है। नाला ओवरफ्लो हो रहा है
और इससे पहले नाले की सफाई जो वो प्रॉपर नहीं हुई, जिसके चलते नाला उफान पर आया। अब अगर यहां से मैं जूम करके तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें आप देखें, कुछ तस्वीरें हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कोई जरिया नहीं है वहां तक पहुंचने का, तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि सांबा के शहर के बीचों बीच की अगर बात करें, वार्ड नंबर 13 हाईवे के साथ लगता है ये इलाका है चकमंगा, ये पर्टिकुलर नाम इस एरिया का बताया गया है। और यहां पर आपने देखा कि कहां कहां पर इस समय जो ये तमाम तबाही की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। चलिए आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लोगों की जब हमें कॉल आती है यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी पानी है। ये देखिए, ये पर्टिकुलर अगर इस एरिया की बात करें, ये देखिए मेरे सहयोगी यहां से भी आपको दिखाएंगे, कोई इलाका इस एरिया का बचा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ है। और लगातार ये तस्वीरें सांबा की आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले किश्तवाड़ चिशोती में हालात काफी बद से बदतर, और उसके बाद कठुआ में आज सुबह क्लाउड बर्स्ट होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं सांबा भी पीछे नहीं है, सांबा में भी तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये रिहायशी इलाका है, और रिहायशी इलाका काफी प्रभावित हो रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी, लोगों के घरों को टच करता हुआ पानी निकला है, दीवारें तोड़कर पानी निकला है। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। रमन जी, आप बताएंगे कि क्या कुछ हालात हैं आपके इलाके की, क्योंकि इससे पहले भी हालात ऐसे हैं लेकिन आज तो काफी बद से बदतर हालात है। क्या कुछ आपकी प्रशासन से बात हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एरिया आपका पूरा इफेक्टेड हुआ है? हाँ, तो 1 महीना पहले डीसी ऑफिस भी गए थे, इसके बारे में बोला था कि नाला 10 साल से साफ नहीं हुआ, इसके बारे में सोचिए। तो उन्होंने कोई इसका वो नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। तो हम यही सबसे जो इस मतलब जो ऑफिसर हैं उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट भी है कि नाले की सफाई कराई जाए, तो सारा मोहल्ला बच जाएगा, नहीं तो सारा मोहल्ला बह जाएगा जी। इस इतनी बुरी हालत है नाले की, आप एक बार आके देखो तो सही क्या हालत है पूरे मोहल्ले की। तो सारे लोग दुखी हैं, पूरा मोहल्ले के अंदर पानी घुसा है, लोगों को घर में ना राशन है, सब गिला हो गया है, जितनी कॉलोनी है हमारी सारी। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इस तरफ ध्यान दें और लोगों को बचाएं इस काम से, पानी से। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब सुबह कॉल की तो उससे पहले आपने कुछ वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। हर जगह हम देख रहे हैं कि तबाही काफी ज्यादा हुई है, पानी जगह जगह पर है, घरों के अंदर पानी है, दीवारें टूट चुकी हैं, नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। क्या कहेंगे, क्या तबाही आपने देखी, क्या सरकार को आप कहना चाहते हैं? जैसे सुबह उठे तो देखा तो पूरा पानी पानी था, लेकिन हमारी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम 10 साल से पहले सफाई हुई थी इस नाले की। तो उसके बाद मैंने एक बार खुद पूरे मोहल्ले के साथ लोगों के साइन करवा के म्यूनसिपल चेयरमैन को भी दी थी एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने उस टाइम बोला था कि कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, लेकिन फिर कोई उसका कोई वो नहीं, एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हम जस्ट कोई 1 महीना पहले की बात है, तो सारे लोग मतलब डी साहब के पास भी गए थे, तो डी साहब ने बोला था कोई ना हम मौका देखेंगे। तो उसके बाद उनके इधर मतलब अपने तहसीलदार साहब कौन कौन आए थे, शर्मा जी, बड़े बंदे आए थे, उनके पूरे ऑफिशियली जितने भी थे सारे आए, उन्होंने पूरा इधर का वो जायजा लिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं, उसके बाद कोई होश नहीं हुआ। अभी तो ये मेन तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। घरों में जाओ, कितनी दीवारें टूट चुकी हैं, तो मतलब काफी नुकसान हुआ लोगों का। तो कहना मतलब कि बड़ा मुश्किल है, हमारा इधर आना जाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे हैं छोटे छोटे, कल चलो आज छुट्टी है, कल स्कूल जाएंगे तो कैसे निकलेंगे इधर से, बड़ा मुश्किल है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प कीजिएगा, किसी मतलब डिपार्टमेंटली थोड़ा एक्शन लीजिए। क्या कहेंगे? जेके मीडिया का धन्यवाद। मैं इस नाले के बारे में हम पहले अपने एमएलए साहब के साथ डेपुटेशन लेके गए थे। 4 महीने पहले आगाह कर दिया था कि नाला फुल है, ओवरफ्लो होगा और ये लोगों के घरों में बढ़ेगा। उन्होंने बोला कि हम इसकी सफाई करवा देंगे, जिसमें से उन्होंने तहसीलदार वगैरह पटवारी आके सबने फोटो भी इसका लिया नाले का, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर डीसी साहब मंदिर में अपने हनुमान मंदिर में आए, मैंने वहाँ भी उनको बोला, मैं बोला साहब इसका कोई एक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने बोला एक बार फिर आओ, तो दोबारा हम गए नहीं। लेकिन आज नाला इतनी इनकी म्यूनसिपलिटी कमेटी के सीईओ को भी बताया था मैंने परसों कि यह नाला ओवरफ्लो होगा, बोला हम देख लेंगे, हमारे पास कोई साधन नहीं है। जबकि सामान उनके पास पूरा है, जेसीपी उनके पास नहीं खड़ी है, ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर सब है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। अगर वो कर दें तो इतना नुकसान नहीं होना था। अब इसका नुकसान कौन भरपाई करेगा लोगों की? अगर ये 3-3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ पानी खड़ा है, उसका कोई समाधान नहीं है। खड़ा है पानी, डाउन है, बाकी जगह पानी फुल खड़ा है। और अगर आज इसकी सफाई नहीं हुई तो कल फिर यही हाल होगा, इससे भी बड़ी तबाही, इससे भी ज्यादा तबाही होगी।
हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, एमएलए साहब को फ़ोन कर दिया है कि आप जो है हमारा मदद कीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, तो ये आपने तबाही की तस्वीरें देखी होगा, फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए लगातार प्राकृतिक आपदा जो है वो हमें हर जगह देखने को मिल रही है और प्रकृति के आगे किसी की चलती तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि जो पिछले 3 से 4 दिनों से हमें हालात देखने को मिल रहे हैं, ये एक सायरन बजता नजर आ रहा है कि इससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। देखिए जंगल कट चुके हैं, जंगल रहे नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है और जिसके चलते पहाड़ी इलाके इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट अब लगातार हो रहे हैं। इससे पहले हम सिर्फ सुनते थे कि फलां इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन अब ऐसे ऐसे इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शहरी इलाकों की बात करें तो ये तो शहरी इलाके जंगल के आसपास तो है नहीं, हाईवे के साथ सटे इलाके हैं, तो ये पूरी तरह से एरियाज चोक हो चुके हैं। ये देखिए ये तस्वीर, और अब ये तस्वीर जरा आप देखेंगे तो ये यहाँ जहां पर भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी घुसा है और पानी घुसने का कारण यही है कि नाला ओवरफ्लो हुआ है और पानी अपनी जगह बनाएगा, पानी को कोई रोक नहीं सकता और जिसके चलते पानी को जहां जगह मिली वो वहां से निकला। और अब जब यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तबाही के निशान आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। ये देखिए कहां कहां से पानी निकला है, कहां से कहां पर नाला है, कहां कहां पर पानी आया है, ये तस्वीरें हैं। और जो डाउन इलाका है वो तो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जरा एक बार फिर से ये तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ की तस्वीरें जो आप ये देख पा रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि हम ऊंचाई वाली जगह से भी निकल रहे हैं, डाउन जगह से भी निकल रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करें तो ये देखिए पूरा का पूरा चोक हो चुका है, पूरा पानी यहाँ पर है और ये जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है ये भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही अपील करूंगा कि लिहाजा यहाँ पर आकर एक विजिट किया जाए, विजिट करके आंकलन किया जाए कि क्या क्या नुकसान है, नुकसान को आगे किस तरह से रोकना है। ये तमाम प्लान जो वो चॉकआउट होने चाहिए। हालांकि यहाँ के जो कंसर्न लोग हैं उन्होंने विधायक साहब से भी बात की है और उन्होंने भी कहा है कि वो कल आएंगे। रमन जी यही कहा, आप आए जरा यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा? आपने कहा कि कल मैं आऊँगा, पूरी विजिट करूँगा पूरे एरिया की, तो जो प्रॉब्लम होंगी फिर डीसी साहब के पास चलेंगे, उनको भी बोलेंगे कि भाई इधर ध्यान दो, ये हालत है, देखो ये सारे बच्चे खड़े हैं, ये भी परेशान है, घर से बाहर घूम रहे हैं कि पानी घुसा हुआ है अंदर। चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि नाला 7.5 फीट हाइट थी उसकी, अब नाला घटकर 2.5 फीट 2.5 फीट रह गया है, 7.5 फीट गहरा है नाला। तो अब मलबा कचरा पूरे शहर का कचरा आता है। ये भी एक तबाही का संकेत नजर बिल्कुल, ज्यादा तबाही का संकेत यही है कि नाला ओवरफ्लो तभी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे एक बार फिर से आपको मैं खत्म करने से पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये जो एरियाज आप देख रहे हैं, ये घर जो आप देख रहे हैं, कुछ घर हाइट पर हैं तो पानी नहीं गया है, लेकिन जहां पर पानी को जगह मिली है यहाँ से एक तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ एरियाज में दीवारें टूटी हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ तक पानी अंदर घुसा है और जिसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसान इस एरिया में हुआ है। और ये जो आप पीली बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर इसके नीचे का हिस्सा आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा दूर से, तो वहाँ पर भी आपको पानी काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये पूरे एरियाज जो हैं ये लगातार प्रभावित पहले भी हुए हैं और आज भी लगातार ये प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने अपनी बात प्रशासन तक भी रखी है। अब सवाल इस बात का है कि एक तो ये देखिए इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से पूरा पानी जो है वो हिट करके गया है यहाँ से। ये देखिए तस्वीरें, कोई एरिया इस पर्टिकुलर वार्ड नंबर 13 की बात करें, चकमंगा इलाके की, तो कोई एरिया बचा नहीं है। ये देखिए चलते चलते तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कहाँ कहाँ से पानी निकला है, तमाम ये हिस्सा आप देख रहे हैं। ये देखिए पूरे रास्ते चौक हो चुके हैं, गाड़ियां तक यहाँ पर फंस रही हैं, गाड़ियां यहाँ से निकल नहीं पा रही हैं। और ये तस्वीर अपने मैं राहुल को बोलूँगा, राहुल आगे से तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा एरिया, ये देखिए यहाँ से नाला पर्टिकुलर आप देख पा रहे हैं, नाले का पॉइंट है, पॉइंट ये वाला जो है हिस्सा, ये देखिए कहाँ से पानी निकला, ये दीवारें टूटी हैं। और ऊपर से देखिए इस नाले की जो हाइट है, उस हाइट का जिक्र किया जा रहा है कि अब हाइट मात्र 2.5 फीट जो वो रह चुकी है, जो हाइट 7.5 फीट थी इससे पहले। ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है, ये जो नाला जब ओवरफ्लो हुआ, नाले का पानी काफ़ी तेज़ आया, तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ढांचा आप देख रहे हैं, जो छोटा ग्रिड बनाया हुआ है यहाँ पर बिजली का, ये प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर ये गिर सकता है, लोगों के घर है यहाँ पर, और ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी एक खतरे की घंटी है जो कहीं ना कहीं कभी भी आफत आ सकती है। और ये 2.5 फीट जगह रह चुकी है, 7.5 फीट हुआ करती थी, 2.5 फीट मात्र जगह रह चुकी है। तो ये इलाका पूरी तरह से प्रभावित है और
मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह के हालात बने हैं अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें और कोशिश करें कि जो पहाड़ी इलाके या हमारे जो दरिया वाले इलाके हैं उस तरफ आप ना जाएं, लेकिन रिहायशी इलाके जो हाईवे के साथ सटे हैं वो भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, लिहाजा प्रशासन तक जो बात यहाँ के लोगों ने रखी है तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसको लेकर संज्ञान लेगा, यहाँ के विधायक संज्ञान लेंगे, कंसर्न्ड म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो वो भी संज्ञान लेंगे ताकि इसकी साफ सफाई की जाए। देखिए कहाँ तक हाइट इसकी रह चुकी है, वो यहाँ से पानी क्रॉस होके गया है, वो जरा हाइट आप देखें, मुझे लग रहा है वो मात्र 1 फीट हाइट मात्र बची हुई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। तो इसी की वजह से जो पानी है इस इलाके में आया है और तबाही देखने को मिली है। तो हर जगह तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है और सांबा के वार्ड नंबर 13 चकमंगा इलाके में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। उम्मीद है कि प्रशासन इसको लेकर गौर करेगा और कल उम्मीद है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के विधायक, यहाँ की जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो विजिट करके इस समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत आज जो है वो लोगों को पेश आई है इस भारी बरसात के चलते जो बीती रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। हालांकि बारिशों का सिलसिला पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन ये तबाही के निशान आपको मैं दिखा रहा हूँ जो सांबा में भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।